Hello bachon, let's read the question. The question says two particles moves on a circular path, one just inside, the other just outside, with angular velocities omega and 5 omega starting from the same point. Then option first is they cross each other at regular intervals of 2 pi divided by 4 omega when their angular velocities are oppositely directed. Option B is they cross each other at a point on the path standing 60 degree at the center if their angular velocities are oppositely directed. Option C is they cross at interval of pi divided by 3 omega if their angular velocities are oppositely directed. And option D is they cross each other at points on the path standing 90 degree at the center if their angular velocities are same सेंस इन द सेम सेंस। ठीक है बच्चों। सो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि दो पार्टिकल, एक ओमेगा से मूव कर रहा है और दूसरा 5 ओमेगा से मूव कर रहा है। ठीक है बच्चों। सो उसकी दोनों पार्टिकल कब मूव करेंगे, जब वो ऑपोजिट हो या फिर सेम डायरेक्शन के अंदर हो। ठीक है बच्चों। तो दोनों कंडीशन के अंदर हमें टाइम पीरियड निकालना है और सेंटर के ऊपर एंगल कितना बनेगा वो बताना है। ठीक है बच्चों। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों। अब जब सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर जो थीटा होगा, थीटा इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टी। ठीक है बच्चों। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टी फॉर फर्स्ट पार्टिकल। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए है। सेकेंड पार्टिकल के लिए अगर मान लो थीटा है, थीटा को अगर हम फर्स्ट पार्टिकल के लिए थीटा 1 मान लेते हैं, तो सेकेंड पार्टिकल के लिए जो हमारा थीटा 2 होगा वो इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 5 ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टी। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो उसकी स्पीड है वो कितनी है, 5 ओमेगा इंटू टी है। ठीक है बच्चों। अब देखो हम क्या करेंगे, ऑपोजिट के लिए अलग केस ले लेंगे और सेम के लिए अलग केस ले लेंगे। ठीक है बच्चों। तो मान लेते हैं कि ये हमारा स्टार्टिंग एंगल, ठीक है बच्चों। सो स्टार्ट अगर हम हमारा यहाँ से कर रहा है पार्टिकल इस पॉइंट से दोनों, और दोनों का ये एक जा रहा है ओमेगा वेलोसिटी से इस डायरेक्शन के अंदर और दूसरा जा रहा है ओमेगा वेलोसिटी से 5 ओमेगा वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो पहला केस हमारा हो गया ऑपोजिट का। ठीक है बच्चों। सो पहला केस हमारा हो गया ऑपोजिट का। तो ऑपोजिट के अंदर देखो, अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये दोनों थीटा एंगल पे मिलते हैं, सेंटर से यहाँ से एंगल मान लेते हैं थीटा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से थीटा एंगल मान लिया। तो जो पहला पार्टिकल है वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टी। तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टी, टाइम पीरियड के अंदर वापस यहाँ पे पहुंचेगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टी। और तो दूसरा पार्टिकल क्या करेगा कि 2 पाई माइनस थीटा पूरा एंगल मूव करके टी टाइम पीरियड के अंदर वहाँ पे यहाँ पे पहुंचेगा। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है बच्चों। तो 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा टी। ठीक है बच्चों। सो यहाँ से हमारे पास में थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं ओमेगा टी। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 पाई माइनस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 5 ओमेगा टी। तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2 पाई इज इक्वल्स टू 6 ओमेगा टी। 2 पाई इज इक्वल्स टू 6 ओमेगा टी आ गया। सो यहाँ से अगर हम टाइम पीरियड की वैल्यू निकालें तो टी इज इक्वल्स टू, तो टी इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 6 ओमेगा। ठीक है बच्चों। 2 पाई डिवाइडेड बाई 6 ओमेगा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में बच जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 3 ओमेगा। ठीक है बच्चों। तो पाई डिवाइडेड बाई 3 ओमेगा, ये टाइम पीरियड लगेगा। तो ऑपोजिट केस के लिए जो हमारा टाइम पीरियड आ गया पाई बाई 3 ओमेगा, ये आ गया। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो थीटा इज इक्वल्स टू, तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड कितना है, तो टाइम पीरियड हमारा है पाई बाई 3 ओमेगा। ठीक है बच्चों। तो पाई बाई 3 ओमेगा। सो ओमेगा से ओमेगा हमारा कैंसिल हो जाएगा और पाई बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जब ये मूव करेंगे तो सेंटर पे एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री का, जब दोनों ये क्या करेंगे एक दूसरे से मीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री और टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 3 ओमेगा। अब हम देखते हैं कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है। तो देखो
pi by they quote at interval time period pi by 3 omega if their angular velocities are oppositely directed. So ऑप्शन सी करेक्ट हो गया. और सेंटर पे एंगल 60 डिग्री व्हेन वेलोसिटीज आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया. ठीक है बच्चों. सो अब देखो ऑपोजिटली डायरेक्टेड के लिए जो टाइम पीरियड दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2 पाई बाई 4 ओमेगा. तो ये क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड कितना लग रहा है, पाई बाई 3 ओमेगा. सो अब हम बात करते हैं कि जब दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं तब क्या होगा. ठीक है बच्चों. सो इस कंडीशन के अंदर ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं. ठीक है बच्चों. सो यहाँ पे हमारा जो डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये क्या करेगा कि यहाँ पे ये थीटा एंगल मूव कर जाएगा. तो यहाँ पे आ गया ये थीटा. सो पहला पार्टिकल क्या करेगा कि ओमेगा वेलोसिटी से यहाँ पे पहुंचेगा, और दूसरा पार्टिकल क्या करेगा कि पूरा घूम के 2 पाई पूरा घूम जाएगा. ठीक है बच्चों. वापस मिलने के लिए 2 पाई पूरा घूम कर वापस क्या करेगा, इस थीटा के ऊपर पहुंचेगा. ठीक है बच्चों. सो यहाँ से हमारे पास में when 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 direction when direction is same. ठीक है बच्चों. जब डायरेक्शन सेम होगी तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन जब सेम होगी तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टी. ठीक है बच्चों. और 2 पाई प्लस थीटा. ठीक है बच्चों. तो 5 ओमेगा टी कितना एंगल चेंज करेगा, कितना एंगल मूव करेगा, तो 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 5 ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टी. ठीक है बच्चों. यहाँ से हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2 पाई प्लस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 5 ओमेगा टी. तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी, तो टाइम पीरियड टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से ओमेगा टी इस तरफ जाएगा तो 4 ओमेगा टी. तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 4 ओमेगा. ठीक है बच्चों. 2 पाई डिवाइडेड बाई 4 ओमेगा. अब टाइम पीरियड टी की वैल्यू हम क्या कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर. तो हमारे पास में जो थीटा होगा सेंटर के ऊपर वो एंगल आ जाएगा. सो ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 2 पाई डिवाइडेड बाई 4 ओमेगा. ठीक है बच्चों. सो यहाँ से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाई 2. और पाई बाई 2 को हम कितना लिख सकते हैं, 90 डिग्री लिख सकते हैं. तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा सेकंड केस के अंदर. ठीक है बच्चों. तो थीटा कब होगा, 90 डिग्री, पाथ एट 90 डिग्री एफ सेंटर इफ देयर एंगुलर वेलोसिटीज आर सेम इन द सेंस. सो ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट हो जाएगा. सो हमारे पास में कौन से ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी, सी एंड डी. सो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी and option D both all are correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.